हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह की आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक और नया सप्ताह दिया कि हम उसकी आराधना करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए। तो क्यों ना हम आज की आराधना में जाने से पहले आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे पिछले सप्ताह की सारी आशीषों के लिए, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन में। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने हम सभी को संभाल कर रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सभी को सुरक्षित रखा प्रभु इस पैंडेमिक में। प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और सुनहरा अवसर दिया कि हम सब अपने घरों से ही प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने के लिए इस रविवार की सुबह में प्रभु एकत्रित होने पाए। प्रभु हम हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सारा आदर महिमा हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रभु महान है और हमें हर दिन प्रभु को धन्यवाद देना है, उसको शुक्रिया कहना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, उसके नाम की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम किस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आज आप जीवित हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आज आपके परिवार में लोग सुरक्षित हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक और नया सुबह दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ उसी का रचाया हुआ है। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। मेरी सुबह मेरी हर शाम तुझ में ही, मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं वेद तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद है कि सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ उसने रचाया है, उस खुदा के नाम को शुक्रिया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या कर सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या ले सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। जी हाँ प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं।
चीज आपने बनाई है, आपने वो हर एक चीज को बचाया है प्रभु जी। हम तो प्रभु कितने ही बिगड़े हुए थे प्रभु, हम तो प्रभु जी कितने ही पाप में पड़े हुए थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। और प्रभु हमारी अपनी जिंदगी को आपने नया किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब कुछ क्षण प्रभु के लिए महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। मेरी सूरत मेरा दिल नाकानी दूरे सी जानबू से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत देखी। मेरा दिल नाकानी दूरे सी जानबू से ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और देखो तुम्हारे बातों से प्रभु आपको महिमा देने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। धन्यवाद देते हैं हालेलुया, क्योंकि आप पवित्र हैं। धन्यवाद Blessed is he who is worthy of
सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 दिल था वीरान थल यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल दिल था वीरान थल यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल जो खोया था मैंने मुझे मिल गया जो खोया था मैंने मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह हाँ हालेलुया 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 छू लिया यीशु ने छू लिया मुझको पाकीज़गी उन्हें यीशु ने दी मेरी बिगड़े हुई बात बनती गई फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 सो आज परमेश्वर के वचन को एक बार और देखने जा रहे हैं और इफिसियन उसके 4 चैप्टर और 24 वर्ष में हमें मिलता है जो आज का जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है 4:24 में इस प्रकार से लिखा है और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सो जो आज का जो हम विषय देखें जो आज का हम टॉपिक देखें वो है लिव ए होली लाइफ। हमें अपने जीवन पवित्रता के साथ व्यतीत करना है। यदि हम नूह का उदाहरण लें तो नूह उस समय में जो पाप था वो चरम सीमा पर था, बिल्कुल इतना ज्यादा पाप भर गया था कि परमेश्वर परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, इस दुनिया को बनाने से पछताया और उसने कहा कि मैं इसको खत्म करने पे हूं। मगर उस वक्त में भी परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को चुना। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को पवित्र करे हुए थे, अलग करे हुए थे। और परमेश्वर आज हमसे यही चाह रहा है कि जो कुछ करना था परमेश्वर ने वो कर दिया, मगर लिव ए होली लाइफ, जो पवित्र जीवन जीना है वो हमारा भाग है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर आप पूछेंगे कैसे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं? सो आइए हम लोग 3 स्टेप को देखेंगे जल्दी से और हम देखेंगे कि हम इस बुरे संसार में, इस अपवित्र समाज में, इस ऐसी जो पाप चरम सीमा में बढ़ता चला जा रहा है, जब पाप की कोई सीमा नहीं रह गई है, पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। सो परमेश्वर ने हमें भेजा है भेड़ की नाई भेड़ियों के बीच में। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र जिए। हाउ, कैसे हम जी सकते हैं? सो पहला स्टेप है डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम अपने आप को संसार से अलग कर ले।
इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कह रहा है जाकर हमें पर्वत पे जाके बैठ जाना है। नहीं नहीं, रोमियो 12 और 2 को देखेंगे तो लिखा है डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश नहीं बनो, मगर तुम्हारे जीवन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन, हमारे वर्ड, हमारे बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए, विभिन्न होना चाहिए, और वो प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, अपने आप को इस संसार की बातों से, जो शैतानिक बातें हैं उससे हमें अलग करना है इस संसार में रहते हुए भी, और अपने जीवन को पवित्र रखना है भेड़ के समान। दूसरी चीज जो स्टेप है वो है फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन। हमें परीक्षाओं से भागना है। अगर हम यूसुफ के जीवन में देखें तो बहुत बड़ी परीक्षा आई थी उसके जीवन में। व्यभिचार करने अगर हम होते या जो लोग प्रभु में नहीं होते वो उसमें गिर सकते थे, मगर हम देखें कि वो भागा वहां से, उसने व्यभिचार नहीं किया, नंगा ही भागा। जैसे दूसरा तिमोथी 2:22 में लिखा है फ्ली द इविल डिजायर्स, अपनी जो अभिलाषा है, खराब अभिलाषा, उससे दूर भागो जैसे यूसुफ भागा। अगर हम डैनियल के जीवन में देखें तो डैनियल का हर एक काम में अच्छाई थी, उसके काम में कोई भी दोष नहीं था। तो केवल व्यभिचार से ही हमें नहीं भागना, मगर जो भी गलत चीजें हैं हमें उससे, उन टेम्पटेशन से हमें बाहर निकलना है। चोरी नहीं करना, हमें गलत चीजें नहीं बनाना, हमें गलत प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करना, हमें कोई भी चीज का करप्शन में नहीं जाना। परमेश्वर चाहता है फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन। अगर हमें पवित्र बनना है, लिव ए होली लाइफ। तीसरा स्टेप जो है वो बी द वर्ड ऑफ गॉड। 1 पीटर 1 चैप्टर 15 वर्स, बी होली इन ऑल यू डू। परमेश्वर कहता है कि हमें पवित्र बनना है जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर के बारे में केवल होली नहीं कहा गया है, मगर बोला है पवित्र 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 परमेश्वर, यानी कि इतनी पवित्रता है उसके अंदर। और जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन बोलता है, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें इस संसार को नहीं देखना कि इस संसार के ट्रेडिशन क्या है, इस संसार का लॉ क्या है, इधर का संविधान क्या है, मगर हमें परमेश्वर को देखना है। मिस्र में अगर कोई नहीं देख रहा होता तो वो पाप कर सकता था, मगर उसको मालूम था यूसुफ को कि मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यभिचार करना पाप है। अगर देख भी लोगे गंदी निगाहों से तो वो भी व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमसे कहना चाहता है ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। और इस बुरे संसार में जब चरम सीमा पे जा रहा है पाप, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है लिव ए होली लाइफ, ताकि हम नूह के समान जब हम अपने अंतिम समूह में जाएं या हमारी मृत्यु हो जाए तो हम परमेश्वर के साथ हमेशा के राज में प्रवेश कर सके। सो परमेश्वर चाहता है सैंक्टिफाइड है, जो पवित्रता है वो हमारा भाग है। सो आइए आज से हम प्रण करें, चाहे हम अपने जीवन के अंतिम छोर तक अपने आप को पवित्र बनाएंगे। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, हम अपने संसार को अपने आप से अलग करेंगे। फ्ली फ्रॉम द टेम्पटेशन, हम टेम्पटेशन से भागेंगे। ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पास जाएं। खुदा बाप, बेटे, पवित्र आत्मा, प्रभु हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और प्रभु हम आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा की जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हर एक पाप को छोड़ना चाहते हैं। पिता हमारी सहायता यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी हर एक आशीष के लिए प्रभु जी। बिलाप गीत 3:21 में लिखा है प्रभु जी कि आपकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए प्रभु जी। आपने आशीष के द्वारा प्रभु जी, आपकी करुणा के द्वारा हम जीवित हैं प्रभु जी। महामारी से, रोग से आपने बचा के रखा प्रभु। कितने लाखों लोग हैं प्रभु जी जो अपनी जान को गंवाया है, आपने हमें बचाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। किसी काम से हमें जीवित रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। हम इस अपॉर्चुनिटी को प्रभु जी और इस
मौके को प्रभु जी तुच्छ ना जाने प्रभु जी, ऐसे ही ना छोड़ दें प्रभु जी। आपने जीवित रखा है प्रभु जी, ये हमारी प्रिकॉशंस की वजह से नहीं है प्रभु जी, ये हमारी चालाकी चतुराई की वजह से नहीं है प्रभु जी कि हम इस महामारी से बच गए प्रभु जी। आपकी करुणा है प्रभु जी। आज जो कुछ हमने वचन में सीखा है प्रभु जी, उस हर एक चीज को प्रभु जी, एक एक चीज को मोतियों के समान माला में पिरोकर प्रभु जी अपने गले में डालें और हर एक चीज प्रभु जी याद रखें प्रभु जी, ताकि हर एक समय प्रभु जी जो आ रहा है प्रभु जी, कठिन समय, आपके नाम के लिए उसका फल ला सके प्रभु जी। धन्यवाद देते अपने परिवारों को, खानदानों को प्रभु जी, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को प्रभु जी, अपनी कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपके हाथों में जो सुरक्षा है और वो कहीं नहीं है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, रास्ता दिखाइए प्रभु जी कि हमें क्या करना है प्रभु जी। हम आपके राज के लिए ज्यादा से ज्यादा फल लाएं प्रभु जी। हमारे मनों में बातचीत कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वहीं संहिता 70 के 5 में लिखा है प्रभु जी कि हम तो दीन और दरिद्र हैं प्रभु जी, लेकिन आपकी करुणा प्रभु जी हम पर हुई है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी हमने उद्धार पाया है प्रभु जी। आप हमारे छुड़ाने वाले ईश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं जितनों ने आपके नाम को बुलाया प्रभु जी, आपने उन्हें नहीं छोड़ा प्रभु। आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु जी जो इस वचन को सुन रहा था प्रभु जी, जब भी सुन रहा है प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके हाथों में सुरक्षा है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।